कि भला हो या बुरा हो, छोटा हो या बड़ा हो, ऊंच हो या नीच हो, चोर हो या बदमाश हो, बहुत बड़ा सत्संगी हो या निस्वार्थ सेवा करने वाला हो, हमारे प्रभु श्री राम जी, श्री कृष्ण जी सभी के हृदय में विराजते हैं। अब यदि आप कहें कि भगवान चोर के हृदय में रहते हैं, तो देखिए, चोर के हृदय में भगवान का विराजमान होना ठीक उसी प्रकार है जैसे कोयला के खान में हीरा। कारण ये है भैया कि चोर शुरुआत में जब चोरी करने जाता है तो हमारी आपकी तरह 2 बार वो भी सोचता है, चोरी करूं कि ना करूं, चोरी करूं कि ना करूं। आपने सुना है, श्री रामचरितमानस में पढ़ा भी है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस पंचाखा। तो कर्म प्रधान तो है, लेकिन कर्म करने से पहले इंसान अच्छा कर्म करे, इसके लिए भगवान सीख जरूर देते हैं। यानी कि जो मन है, जो अच्छा वाला मन है, वो पहले आता है कि बेटा तू चोरी मत कर, चोरी करना पाप है, चोरी करना अन्याय है, ठीक नहीं है, गरीब मारी मत कर। इतना सब होने के बावजूद ये पहले मन और उसके कर्म द्वंद्व, जो निष्क्रिय या यूं कह लीजिए जो नकारात्मक कर्म है, उसमें और अच्छे मन में काफी द्वंद्व होता है। लेकिन चूंकि उस पर नकारात्मकता हावी है तो भगवान मुस्कुरा कर उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके बाद जो करेगा उस पर दंड विधान होगा। अब दंड विधान तो भगवान के हाथ में है। भगवान के हाथ में, देखिए, भगवान ने आपको पहले कहा चोरी मत कर, फिर भी आपने चोरी की, यानी उनके अच्छे बात को नकार दिया। कभी भी एक बार आपने सोचा नहीं। अब जब हो गया तब ये बन गया आपका कर्म। अब ये पाप कर्म बना है तो इसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। ऐसे ही इसीलिए कहा गया है कि सदाचारी बनो, सत्संगी बनो, सत्य मार्ग पर चलो, क्योंकि यदि आप ऐसे हैं तब वहां पर जब भगवान आप कोई गलत सोच भी ले, मान लिया, तो वैसे गलत सोचते ही नहीं है। जो सत्संगी सदाचारी पुरुष हो वो कभी गलत सोचते नहीं, गलत करते भी नहीं। अब यदि कभी उनके दिमाग में ऐसा आ भी जाता है तब उनके अंदर चूंकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक होता है, लिहाजा वे जो हैं सकारात्मकता की तरफ झुक जाते हैं, उधर मुड़ जाते हैं और गलत काम नहीं करते या करने से बच जाते हैं, और इससे उनका पाप कर्म उन पर हावी नहीं होता और उनसे अच्छा कर्म बन जाता है। तो भगवान सबके हृदय में विराजमान है भैया। हमें ये देखना है कि कौन हमारा उचित कर्म है, कौन गलत कर्म है। हमें अपने कर्म के बहकावे में, अपने स्वभाव के बहकावे में, मन के बहकावे में नहीं आना है। कोई भी कर्म करने से पहले 10 बार सोचना है। यदि वो भगवान के समर्पण के लायक है तब तो करिए, और अन्यथा उसे मत करिए, क्योंकि अंत बहुत बुरा होता है। जय सिया राम।